एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम एक बहुत ही खूबसूरत सिटी को देखते हैं जिसका नाम कि शंघाई होता है। और उसी सिटी के अंदर हमें एक खूबसूरत सी मम्मी को देखते हैं जो कि अपने बेटे को दूध पिला रही होती है और उसे बोलती है कि जरा लिटिल चैन चैन को तो देखो, ये पूरी तरह से पेट भर कर सो जाता है। सच में मम्मी जो है वो तुमसे काफ़ी जेलस फील करती है क्योंकि मम्मी तुम्हारा ध्यान रखने के कारण कई दिनों से नहीं सो पाई। लेकिन अगर बस तुम अच्छे से ग्रो हो जाते हो और एक हेल्थी बच्चे बनते हो तो मुझे यहाँ पर जितना ये एफर्ट करना पड़ रहा है इसका बिल्कुल भी दुख जो है वो नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से बड़े हो जाओ। और उस मम्मी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो बच्चा होता है दूध पीने के कारण उसकी बॉडी के अंदर एक एक एनर्जी जो होती है वो प्लस हो रही होती है। और अब वो छोटा सा बच्चा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं दूसरी दुनिया से इस दुनिया के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ। मैं अभी एक छोटा सा बच्चा हूँ जिसका कि माइंड जो है वो अभी फुल्ली डेवलप जो है वो नहीं हुआ है। और अब उस छोटे से बच्चे के इतना सोचते के साथ ही जो उसकी मम्मी होती है वो उसे लेटा देती है और तभी हम देखते हैं कि उस बच्चे का जो सिस्टम का पैनल होता है वो ओपन हो जाता है। और उस बच्चे का नाम जो होता है वो लिंजी चैन होता है और उसकी उम्र जो होती है वो अभी 33 दिन होती है। और उसका बायो लेवल जो होता है वो ऑर्डिनरी रैंक 1 होता है और उसका बायो एट्रीब्यूट जो होता है वो भी नॉन होता है। और इस पैनल को देखने के बाद में वो छोटा सा बच्चा अपने मन में सोचता है कि मैं केवल इस वर्ल्ड के अंदर ही नहीं आया बल्कि मुझे यहाँ पर खुद का गोल्डन चीट सिस्टम भी मिला है। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हमें बताया जाता है कि अब जी चैन की जो उम्र है वो 3 महीने हो चुकी है। और जो जी चैन की मदर होती है वो जी चैन को देखते हुए बोलती है कि जरा देखो तो मेरे बेटे ने अभी अभी किक मारी, ना तो ये रोता है और ना ही शोर मचाता है। सच में ये मेरा स्वीट लिटिल एंजल है। जो सुनते के साथ ही जो जी चैन का फादर होता है वो बोलता है कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि सच में ये बहुत ही अमेजिंग टैलेंट के साथ में पैदा हुआ है। मुझे पक्का यकीन है कि देखना जब ये बड़ा हो जाएगा ये बहुत ही सारे गेन को अपनी बॉडी के साथ में फ्यूज कर कर पावरफुल बनेगा। और जी चैन के फादर के इतना बोलते के साथ ही हमें बताया जाता है कि जी चैन के फादर का नाम जो होता है वो लिन यान होता है और वहीं जी चैन की जो मदर होती है उसका नाम जैंग वैन होता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ची चैन होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि तुमने 10,000 बार किक मारने का जो मिशन था उसे कंप्लीट कर लिया है, इसी तो लिए तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर बायो एट्रीब्यूट जो है वो दिए जाते हैं। तुम इनका इस्तेमाल कर भी सकते हो और इसे ठुकरा भी सकते हो। अगर तुम अपनी जो ट्रेनिंग है बॉडी पार्ट की वो करते हो तो तुम खुद को बहुत ही पावरफुल जो है वो बना सकते हो, लेकिन तुम जो ह्यूमन लिमिट है उसे सरपास नहीं कर पाओगे। और अब इस पैनल को देखने के बाद में जो जी चैन होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये गेन फ्यूज़ और जो साइबोर्ग है आखिर ये क्या चीज़ है, क्या ये किसी स्पाइडर मैन की तरह है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये आयरन मैन की तरह जो है वो हो सकते हैं। शायद मैं भी इसकी मदद से आयरन मैन की तरह पावरफुल बन सकता हूँ। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि हमें बताया जाता है कि अब जी चैन की जो उम्र है वो 4 महीने हो चुकी है। और हम देखते हैं कि अब जो ची चैन होता है वो अपने घुटनों के बल दौड़ रहा होता है और जो ची चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर मैं 4 महीनों का हो चुका हूँ लेकिन मैं आराम से अपने घुटनों के बल दौड़ सकता हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ को अपने पेरेंट्स के सामने कर कर उन्हें बेफालतू के सरप्राइज जो है वो करना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए बेफालतू के कोई भी प्रॉब्लम ना हो इससे मैं खुद को केवल रात को ही ट्रेन करता हूँ। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि चूंकि आप रेंग रहे हो इसीलिए आपकी वाइटलिटी 1 बढ़ चुकी है, जो कोऑर्डिनेशन है वो भी 1 बढ़ चुका है और रेंगने की क्षमता भी 1 प्लस हो चुकी है। और अब हम देखते हैं कि जो जिन चैन होता है वो 4 महीनों का हो चुका होता है और अब जो जिन चैन होता है वो खड़ा होकर चल पा रहा होता है। और जो चीज़ चैन होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है क्योंकि तुम चल रहे हो इसीलिए तुम्हारी वाइटलिटी 1 प्लस हो चुकी है, जो कोऑर्डिनेशन है वो भी 1 प्लस हो चुका है और चलने की क्षमता भी 1 प्लस हो चुकी है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो चीज़ चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो मुझे बोनस मिला था उसकी मदद से मैं 5 ही महीनों के अंदर आसानी से चलना जो है वो सीख गया हूँ। और जी चैन के इतना सोचते ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जी चैन 6 महीने का हो चुका होता है और वो अपने पेरेंट्स के साथ में बैठकर टीवी देख रहा होता है। और टीवी देखते हुए जी चैन अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर मैं 6 महीने का हो चुका हूँ और इस टाइम पर मैं यहाँ पर अपने पेरेंट्स के सामने भी घुटनों पर चलता हूँ और उनके साथ में बैठकर टीवी भी देखता हूँ और वे मेरे ऊपर शक भी नहीं करते। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से टीवी के ऊपर न्यूज़ आती है जिसमें कि बताया जाता है कि एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है कि जो गेन फ्यूज़र और जो साइबोर्ग है वो एक साथ में मिल गए हैं बीस्टों से फाइट करने के लिए। और अब इस न्यूज़ को देखने के बाद में जो जी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस न्यूज़ को देखने के बाद में पहली बार मुझे ये चीज़ जो है वो रियलाइज़ हुई कि ये वो अर्थ नहीं है जहाँ पर कि मैं पहले रहा करता था।
अगर इस दुनिया की बात की जाए तो इसे अर्थ का म्यूटेशन जो है वो कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में जो टेरिफाइंग अननोन क्रिएचर है वो मौजूद है, और जो ह्यूमन है वो उन्हें बीस्ट बुलाते हैं। लेकिन इन बीस्टों को रोकने के लिए जो इंसान थे वो भी सामने आए, और उन्होंने यहाँ पर इन बीस्टों से फाइट करने के लिए दो अलग अलग पाथ को चूज़ किया। जिसमें पहला जो था वो मैकेनिकल से जुड़ा हुआ था, जिसमें कि जो ह्यूमन थे वो अपनी बॉडी को मैकेनिकल बॉडी जो है वो बनाकर खुद को पावरफुल बनाते थे, जिसके बाद में वो बीस्टों को ख़त्म कर दिया करते थे। और वहीं अगर दूसरे पाथ की बात की जाए तो उसे जेनेटिक फ्यूजन जो है वो कहा जाता है, जिसके अंदर की एक इंसान जो होता है वो मैजिक बीस्ट के जो जीन्स होते हैं उसके साथ में खुद को मर्ज कर जो उनकी पावर होती है उन्हें इनहेरिट करने के बाद में मॉन्स्टरों से फाइट करता है। और अगर बात की जाए मेरी, तो मेरे पास में खुद का एक सिस्टम है जिसकी मदद से मैं यहाँ पर खुद को पावरफुल जो है वो बना सकता हूँ। तो इसीलिए बस मुझे खुद को जल्दी से बड़ा करना होगा और कुछ सीक्रेटली रहकर खुद को इवॉल्व करना होगा, ताकि मैं इस खतरनाक वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव कर पाऊँ। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उनके गेट पर एक खूबसूरत सी लड़की जो होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलती है कि मेरा नाम जो है वो जू मिंग है, और हम लोग जो है वो अभी अभी यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, इसीलिए मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आई हूँ। और इतना बोलकर जो जूमिंग होती है वो अपने साथ में खड़े हुए बंदे को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलती है कि ये मेरे हस्बैंड है जिसका नाम की शैन जियान है, और जो उनकी गोद में है वो मेरी डॉटर है जिसका नाम की शैन किंग है। जो सुनकर अब जी चैन जो होता है वो भी शैन किंग की तरफ देखने लगता है, और शैन किंग की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि इस दुनिया के अंदर वो उस दिन मेरी पहली दोस्त बनी, लेकिन उस टाइम पर मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि जो किस्मत है वो हमें इतनी मजबूती के साथ में एक दूसरे के साथ में जोड़ेगी। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जी चैन होता है वो 7 महीनों का हो चुका होता है, जिसका वो अब जंप भी कर पा रहा होता है। और जी चैन के पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि चूँकि तुम जंप कर रहे हो इसीलिए तुम्हारी वाइटलिटी 1+ हो चुकी है, तुम्हारी लेग स्ट्रेंथ भी 1+ हो चुकी है, जंप हाइट भी 1+ हो चुकी है, और जंपिंग टेक्निक भी 1+ हो चुकी है। और तभी हम देखते हैं कि जो जी चैन होता है वो अब कूदते हुए दौड़ने भी लगता है, जहाँ पर उसकी जो रनिंग स्पीड होती है वो भी 1+ होने लगती है। जिसके बाद में अब जो जी चैन होता है वो बोलने की भी कोशिश करने लगता है, जहाँ पर कि उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि जो स्पीच है वो 1+ हो चुकी है, और जो लैंग्वेज एबिलिटी है वो भी 1+ हो चुका है, और जो एक्सप्रेशन है वो भी 1+ हो चुका है। जो देखकर जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सिस्टम की मदद से केवल 7 महीने का होने के बाद भी मैं आसानी से भाग पाता हूँ, जंप कर पाता हूँ, यहाँ तक कि थोड़ा बहुत बोल भी पाता हूँ। और अब जी चैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो जी चैन होता है वो अब 8 महीनों का हो चुका होता है, जहाँ पर कि वो शीट अप कर रहा होता है, और उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारी शीट अप करने की कैपेबिलिटी जो है वो 1+ हो चुकी है, और जो कोर स्ट्रेंथ है वो भी 1+ हो चुकी है। जो देखकर जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि केवल 8 महीने का होने के बाद भी मैं आसानी से सीट अप और पुश अप जो है वो कर पाता हूँ। और जी चैन अपनी जो ट्रेनिंग होती है उसे कर ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से जी चैन की मदर जो होती है वो रूम के अंदर आ जाती है। जो देखकर जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं हमेशा उस टाइम पर ट्रेनिंग किया करता था जिस टाइम पर मेरे पेरेंट्स जो है वो यहाँ पर नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज मैं जिस टाइम पर ट्रेनिंग जो है वो कर रहा था अचानक से जो मेरी मदर थी वो घर पर वापस आ गई। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो जी चैन की मदर होती है वो अपनी आंखों को मसलने लगती है, और अपनी आंखों को मसलते हुए बोलती है कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं था, क्या सच में जो चैन चैन है वो सिटअप कर रहा था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इतना बोलकर जी चैन की मदर जैसे ही जी चैन की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि जो जी चैन है वो तो आराम से सो रहा है। जो देखकर जी चैन की मदर जो होती है वो बोलती है कि लगता है कि नोवेल को लिखने में मैं इतनी ज़्यादा व्यस्त हो चुकी हूँ कि मुझे इस प्रकार के वहम भी होने लगे हैं। और जी चैन की मदर के इतना बोलते के साथ ही हमें बताया जाता है कि जी चैन की मदर का जो प्रोफेशन है वो मेल फैक्शन नोवेलिस्ट है। और अब जी चैन जो होता है वो अपनी मदर की बातों को सुनकर अपने मन में सोचता है कि शुक्र है कि मुझे सही टाइम पर मदर के पैरों की आवाज़ जो है वो आ गई थी, लगता है कि आगे से मुझे और ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम कुछ दिनों का बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जी चैन की मदर जो होती है वो चिल्लाते हुए अपने हस्बैंड से बोलती है कि हनी जल्दी से यहाँ पर आओ, जरा देखो तो ये क्या हो गया। जो सुनते के साथ ही जी चैन का फादर जो होता है वो भी रूम के अंदर आ जाता है। रूम के अंदर आने के बाद में जो जी चैन की मदर होती है उसे बोलता है कि डियर क्या हो गया, तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? जो सुनकर जी चैन की मदर जो होती है वो बोलती है कि हनी हमारा बेटा जो है वो केवल 8 महीने का है, लेकिन जरा देखो तो इसके तो जो एब्स है वो उभर चुके हैं। जो सुनते के साथ ही जो जी चैन का फादर होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं इस चीज़ को जानता था कि मेरा बेटा जो है वो बाकी लोग बच्चों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि वो चीज़ों को आसानी से कर लेता है और खाना भी काफ़ी अच्छे से खाता है। लेकिन 8 महीने की उम्र में ही जो एब्स है वो उभर आना, ये क्या, ये चीज़ जो है वो थोड़ी ज़्यादा ही अजीब नहीं हो गई?
और अब इतना सोचकर जो जी चैन का फादर होता है वो जी चैन की मदर से बोलता है कि हनी मुझे ऐसा लगता है कि हमारा बेटा जो है वो लाखों सालों में एक बार होने वाले चमत्कार में से एक है। और अब जियान चैन के फादर की इतना बोलते के साथ ही हमें उसके बारे में बताया जाता है कि उसका प्रोफेशन भी एक मेल फैक्शन नोवेलिस्ट है। और अब जो जी चैन का फादर होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मुझे चैन चैन का फ्यूचर जो है वो लिमिटलेस नज़र आ रहा है। अगर ये सब कुछ अच्छा रहा तो पक्का ये एक गैन फ्यूचर जो है वो बनेगा, और अगर यहाँ पर हालात अच्छे नहीं रहते तो साइबोर्ग तो बन ही जाएगा। और अब उन लोगों की बातों को सुनकर जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पर एक्सपोज होने ही वाला था, लेकिन फादर के यहाँ पर बातों ने सारी चीज़ें जो है वो सुलझा दी, क्योंकि उन्होंने मुझे एक जीनियस मान लिया। सच में दोनों पेरेंट्स का एक नोवेलिस्ट होना भी अपने आप में ही एक लकी चीज़ होती है। और अगर बात की जाए जीनियस की तो मुझे नहीं लगता कि जो ये म्यूटेशन अर्थ है इसके ऊपर मैं इकलौता जीनियस पर्सन होऊंगा। मुझे लगता है कि मुझसे भी अलग यहाँ पर और भी काफ़ी सारे जीनियस पर्सन जो है वो मौजूद होंगे। और जी चैन की इतना सोचते के साथ ही हम न्यूज़ को देखते हैं जिसमें कि बताया जाता है कि क्योटो थाउजेंड्स ईयर्स मार्शल क्लैन जो है उसके अंदर एक उच्च प्रतिभा वाला बच्चा जो है वो पैदा हुआ है, जिसके अंदर की डिवाइन स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये केवल 2 साल की उम्र में 20 केजी का जो डंबल होता है उसे अपने केवल एक हाथ से उठा लेता है। जो सुनते के साथ ही जो जी चैन की मदर होती है वह हंसते हुए जो जी चैन होता है उसके सर के ऊपर हाथ फेरने लगती है और हंसते हुए बोलती है कि मेरा चैन चैन भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मुझे लगता है कि ये भी उच्च प्रतिभा वाले पर्सन से बिल्कुल भी कम नहीं है। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मानना पड़ेगा कि मेरी मदर की जो आंखें है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है, लेकिन मैं खुद इस चीज़ को सोच रहा हूँ कि क्या सच में जिस टाइम पर मैं 2 साल का हो जाऊँगा तो मैं 20 केजी वेट जो है उसे केवल अपने एक हाथ से उठा पाऊँगा। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जी चैन होता है वो फाइनली 2 साल का हो चुका होता है, जिसने कि 20 केजी वेट को अपने एक हाथ पर उठाया होता है। और जिसे देखकर जी चैन बोलता है कि इस टाइम पर मैं 2 साल का हो चुका हूँ और मैं काफ़ी आसानी से 20 केजी वेट को अपने एक हाथ पर उठा लेता हूँ। और तभी जी चैन की मदर जो होती है वो जी चैन को आवाज़ लगाती है कि चैन चैन कहाँ पर हो तुम, जो शैन किंग है वो तुम्हारे साथ में खेलने के लिए आई है तो जल्दी से यहाँ पर आओ। जो सुनते ही ये साथी अब जो जी चैन होता है उसके हाथ से भी वो वेट गिर जाता है डर के मारे। जिसके बाद अब जी चैन जो होता है उसके पास में भी कोई रास्ता नहीं बचता और वो अपने रूम से बाहर आने लगता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो पता चलता है कि शैन किंग उसके लिए खाना लेकर खड़ी होती है। और इस टाइम पर शैन किंग की उम्र भी 2 साल हो चुकी होती है, लेकिन जो शैन किंग होती है वो सही से नहीं बोल पाती, लेकिन जो जिन चैन होता है उसे खाना दे दिया जो देख कर जो जी चैन होता है वो उसे शुक्रिया था बोल देता है। और वो अपने मन में सोचता है कि जो शैन किंग है वो मेरी ही उम्र की है, लेकिन वो बिल्कुल बच्चों की तरह बात करती है, जिसका उसके शब्द जो होते हैं वो पूरी तरह से अनक्लियर होते हैं। और चूँकि हम लोगों के बीच में मेंटल गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो हम लोग जो है वो ज़्यादा देर तक एक दूसरे के साथ में नहीं खेल पाते, क्योंकि शैन किंग जो होती है वो खाना खाते के साथ ही सो जाती है और वो सोने के बाद में यहाँ पर मेरी जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज है उसके अंदर काम आती है। यही कारण है कि हम लोग जो है वो एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि वो मेरे लिए एक परफेक्ट ट्रेनिंग वेट जो होती है वो बन जाती है। लेकिन चूंकि जो शैन किंग है उसकी मेंटल एज जो है वो केवल 2 साल के बच्चे की जितनी ही है, तो इसीलिए वो कभी कभी मेरे लिए प्रॉब्लम ही जो है वो क्रिएट कर देती है। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो उसके ऊपर शुशु कर देती है, जो देख कर जी चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए अपनी मदर से बोलता है कि मॉम जो किंग शैन किंग है उसने दोबारा से पी कर दी। और जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि अब जी चैन जो होता है वो 3 साल का हो चुका होता है और अब वो एक हाथ से जो 40 केजी वेट होता है उसे काफ़ी आसानी से उठा लेता है। और अब जो जी चैन होता है वो क्योटो के बारे में जो न्यूज़ होती है वो देखने लगता है, जहाँ पर कि क्योटो के बारे में बताया जाता है कि क्योटो जो है वो इस टाइम पर 4.5 साल का हो चुका है और वो 30 केजी का जो डंबल है वो एक हाथ से उठा लेता है। और इस चीज़ को देखकर जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो जो क्योटो है उसे मैं ऑलरेडी सरपास जो है वो कर चुका हूँ। और अब इतना बोलकर जो जी चैन होता है वो अपने पैनल को देखने लगता है, जहाँ पर कि उसकी उम्र 3 साल होती है और उसका बायो लेवल जो होता है वो ऑर्डिनरी रैंक के 1 पर होता है और जो उसका बायो एट्रीब्यूट होता है वो यूज इट और लूज इट होता है। जिसे देखने के बाद में जो जी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो 3 सालों तक ट्रेनिंग करने के बाद भी अभी भी मैं ऑर्डिनरी की 1 रैंक पर ही हूँ, तो जब मैं 2 रैंक पर पहुँचूँगा तो उसका मतलब क्या होगा, क्या मैं जो ह्यूमन लिमिट है उसे सरपास कर दूँगा।
और अब इतना सोच कर जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यही क्वेश्चन जो है वो हमेशा मेरे माइंड के अंदर घूमता रहता था। ये तब तक मेरे माइंड के अंदर घूमता रहा जब तक कि मैंने पहली बार अपना कदम जो है वो बाहर नहीं रखा। और जिस टाइम पर मैंने पहली बार अपना कदम जो था वो बाहर रखा तो उस टाइम पर मैंने बाहर घूमते हुए कुछ बीस्टमैन और रोबोटों को देखा। पक्का जो बीस्टमैन थे वो गेन फ्यूज़र हो गए और जो रोबोट थे वो पक्का साइबोर्ग हो गए। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जी चैन शैन किंग और दोनों जो होते हैं वो अपनी मम्मियों के साथ में मार्केट के अंदर घूमने के लिए आए होते हैं। और जो जी चैन होता है वो आगे आगे चल रहा होता है। और आगे चलते हुए जो जी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे सबसे पहले इस जगह पर लाइब्रेरी जो है वो ढूंढनी होगी, क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स है वो मुझे इलेक्ट्रिक सामान जो है वो यूज़ करने नहीं देते हैं। तो यहाँ पर मुझे जिन सवालों के जवाब जानने हैं मुझे लगता है कि उनके जवाब मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो जी चैन की मम्मी होती है वो उसे रोकते हुए बोलती है कि चैन चैन जो बच्चों की सिलेक्शन बुकें है वो तो यहाँ पर रखी हुई है, आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो। और उनके इतना बोलते कि साथ ही जो शैन किंग होती है वो भी जी चैन के साथ में जाते हुए उसे बोलती है कि जी चैन मेरे लिए रुको, मैं भी तुम्हारे साथ में आ रही हूँ। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जी चैन जो होता है वो थोड़ा आगे आकर जो बुकें होती है उसे पढ़ने लगता है, जो देख कर जी चैन की मदर को भी कुछ समझ में नहीं आता। वो जी चैन से बोलती है कि चैन चैन आखिर तुम इस प्रकार की किताबें क्यों पढ़ रहे हो। जो सुनते के साथ ही शैन किंग की मदर जो होती है वो बोलती है कि मुझे पक्का यकीन है कि जो चैन चैन है वो बड़ा होकर एक टॉप स्टूडेंट जो है वो बनेगा। और उसके इतना बोलते ही शैन किंग जो होती है वो भी जी चैन से बोलती है कि चैन चैन में कुकी लाई हूँ, क्या तुम भी खाओगे। जो सुनकर जी चैन जो होता है वो शैन किंग को मना करते हुए बोलता है कि शुक्रिया लेकिन मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ। और अब इतना बोलकर जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम पर मैंने जो बुक थी उसे पढ़ना शुरू किया तो मुझे जो ये म्यूटेशन अर्थ था इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली। इसके अंदर जो एंशियंट मिस्टीरियस ड्यून था उसके भी रिकॉर्ड जो है वो मौजूद थे। इससे अलग जो ये वर्ल्ड है इसे 6 बायो लेवल के लेवलों के अंदर डिवाइड जो है वो किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है ऑर्डिनरी, फिर आता है एडवांस, फिर आता है रेयर, फिर आता है एपिक, फिर आता है लेजेंडरी और उसके बाद में आता है मिथिकल। और हर एक लेवल जो होता है वो टोटल 9 स्टेज के अंदर डिवाइड जो है वो होता है। और अगर एक ऑर्डिनरी इंसान की बात की जाए तो वो केवल जो फर्स्ट स्टेज होती है उस पर ही अटका रहता है, जिस कारण जो हाइगर बीइंग्स होते हैं उनके सामने एक इंसान की औकात चींटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं होती। और अब इस चीज़ को देखकर ऐसा लगता है कि जितना मैंने इस वर्ल्ड के बारे में सोचा था ये वर्ल्ड उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, तो इसीलिए मुझे अपनी स्पीड और ज़्यादा बढ़ानी होगी अगर मैं इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करना चाहता हूँ तो। और जी चैन के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि चूंकि तुमने बुक को रीड किया है तो तुम्हारी स्पीड जो है वो 1+ हो चुकी है, कंप्रेशन जो है वो भी 1+ हो चुका है, नॉलेज भी 1+ जो है वो हो चुकी है। इससे अलग तुम्हें एक और नया मिशन जो है वो दिया जाता है, तुम्हें टोटल 100 मिलियन वर्ड जो है उन्हें रीड करना होगा। अगर तुम इसे कर लेते हो तो तुम्हें एक नया बायो एट्रीब्यूट जो है वो दिया जाएगा जिसका नाम है हेवनली इंसेंट। और अभी के टाइम पर अगर आपकी प्रोग्रेस की बात की जाए तो आपने 10 मिलियन में से केवल 10,086 वर्डों को ही रीड जो है वो किया है। और अब इस मिशन को देखने के बाद में जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो सिस्टम ने मुझे फाइनली एक नया मिशन जो है वो दे दिया, अब मुझे केवल अपनी जो बॉडी है उसे ही ट्रेन नहीं करना बल्कि अब मुझे अपने माइंड को भी ट्रेन करना है। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जी चैन अब 4 साल का हो चुका होता है और उसने टोटल 43.96 मिलियन वर्ड को रीड कर लिया होता है। और अब जो जी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि जिस दिन से मुझे ये मिशन जो है वो मिला था उस दिन से मैं लगातार जो है वो पढ़ते हुए आ रहा हूँ। मैं यहाँ पर केवल पढ़ने की ही ट्रेनिंग नहीं करता अपनी बल्कि अपनी बॉडी को भी ट्रेन करता हूँ और मैंने अपनी ट्रेनिंग के अंदर एक भी दिन जो है वो स्किप नहीं किया। और चूंकि अब मैं 4 साल का हो चुका हूँ तो मेरी ज़िंदगी की एक नई जर्नी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मुझे एक प्यारी सी टीचर मिली जिसे कि मिस स्ट्रॉबेरी भी जो है वो कहा जा सकता है। और जी चैन के इतना बताते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जी चैन होता है वो फाइनली स्कूल में जाने लगता है। और अब जो जी चैन होता है वो हमें बताता है कि स्कूल में जाने के बाद में मैं लगातार अपनी जो ट्रेनिंग है उसे भी करता रहा और इस टाइम पर मैं ऑर्डिनरी की रैंक 2 पर जो है वो पहुंच चुका हूँ। इस टाइम पर मैं अपने एक हाथ से 80 kg वेट को भी उठा लेता हूँ। और इससे अलग मेरी बॉडी के अंदर भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस जो है वो हुई है। मैं यहाँ पर 1.2 मीटर तक जंप जो है वो लगा देता हूँ। उसी के साथ में 100 मीटर की जो दौड़ होती है उसे मैं केवल 11 सेकंड के अंदर ही कंप्लीट कर देता हूँ। और इस टाइम पर जो मेरा स्टेटस है इसे देखकर ये कहा जा सकता है कि मैं एक ऑर्डिनरी एडल्ट जो है उसके साथ में कंप्लीट जो है वो कर सकता हूँ। लेकिन कहा जाता है कि ग्रेट पावर जो होती है वो ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो भी लेकर आती है। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शैन किंग होती है उसे काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं वो बुली कर रहे होते हैं।
क्योंकि हम देखते हैं कि शैन किंग ने वहाँ पर अपने कपड़ों में ही शुशु जो है वो कर दिया होता है, जिसका वो रो भी रही होती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो जी चैन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और अब इस चीज़ को देखकर जो जी चैन होता है वो भी आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर शैन किंग को बुली किया जा रहा है, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं पीछे हट जाऊँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो आकर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके सामने खड़ा होकर चिल्लाता है, जिसका उसकी बॉडी से एक काफ़ी पावरफुल ओरा निकलता है, जिस ओरा की मदद से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बाकी के बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और वे इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि वे वहाँ पर रोना शुरू कर देते हैं और वे रोते हुए बोलते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हम दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जी चैन की इस प्रकार की पावर को देखकर तो जो शैन किंग होती है वो उसकी दीवानी होने लगती है। और अब जो जी चैन होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि उसे बताया जाता है कि यहाँ पर तुमने अपने ओरा की मदद से सभी स्टूडेंटों को डरा दिया है, जिसका तुमने एक नया टाइटल जो है वो अनलॉक किया है, जो कि है किड गार्डन बॉस। और जो तुम्हारी अचीवमेंट है वो होने वाली है कि तुम्हें 9 ईयर एजुकेशन जो है उसे कॉन्कर करना होगा। और अगर तुम्हारे सारे टाइटलों की बात की जाए तो अगर किड गार्डन बॉस टाइटल की बात की जाए तो वो अनलॉक हो चुका है। एलिमेंट्री स्कूल टॉप डॉग की बात की जाए तो वो लॉक है। मिडिल स्कूल ट्रीनेट की बात की जाए तो वो भी अभी लॉक है। और अब इस मिशन को देखने के बाद में जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या मेरे रोल करने से ही यहाँ पर जो नया मिशन है वो ट्रिगर हो गया, अभी तो मेरा पिछले वाला मिशन भी कंप्लीट नहीं हुआ था। और जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जी चैन के पास में नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि मुबारक को 100 वर्ड को रीड करने का जो मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है, जिस कारण आपने एक न्यू बायो एट्रीब्यूट को प्राप्त किया है, जो कि है हेवनली इंसेंट। हेवनली इंसेंट के अंदर आपको एक परफेक्ट मेमोरी प्राप्त होती है, जिसके अंदर की आपकी लर्निंग एबिलिटी जो होती है वो एक एडल्ट ह्यूमन पीक के बराबर होती है। और अब इसके मिशन के कंप्लीट होते के साथ ही जो जी चैन होता है वो हमें बताता है कि आधे साल पहले मैंने यहाँ पर अपना ये मिशन जो था वो कंप्लीट कर दिया था, जिसका मुझे हेवनली इंसेंट एबिलिटी जो है वो प्राप्त हुई, जिसकी मदद से मेरी लर्निंग की जो एबिलिटी है वो ह्यूमैनिटी पीक पर पहुँच चुकी है। जिसके बाद में जो टाइम था वो बहुत ही स्पीड के साथ में बहने लगा और जल्दी ही हम लोग चाहे वो 7 साल के हो गए, जिसके बाद में हम लोगों ने सेलिब्रेट किया किड गार्डन से ग्रेजुएट करने के लिए। लेकिन एलिमेंट्री स्कूल में जाने से पहले हम लोगों को एक काफ़ी लंबी वैकेशन जो है वो दी गई और इस वैकेशन के दौरान मैंने खुद को फुल्ली ट्रेन किया। मैं यहाँ पर अपने आप को जितना पावरफुल बना सकता था मैंने उतना पावरफुल बनाने की कोशिश की। और इस टाइम पर मेरे जंप करने की जो कैपेबिलिटी थी वो भी पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब पहले के मुकाबले में 2 मीटर और ज़्यादा जंप जो है वो करने लगा था। और वहीं अगर मेरे भागने की जो स्पीड है उसकी बात की जाए तो जो 100 मीटर की रेस थी उसमें उसे मैं केवल 8 सेकंड के अंदर ही कंप्लीट जो है वो कर दिया करता था। और हेवनली इंसेंट होने के कारण जो एलिमेंट्री कोर्स वर्क था उसमें से आधे से ज़्यादा कोर्स वर्क को मैं खुद ही कंप्लीट कर चुका था। अब बस मुझे यहाँ पर इंतज़ार था कि मैं जल्दी ही एलिमेंट्री स्कूल टॉप डॉग जो है उसे भी अनलॉक कर लूँ। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शहनाई का जो एलिमेंट्री स्कूल होता है उसके ऊपर आ जाता है और जो जी चैन होता है वो बताता है कि और अब फाइनली मेरी एलिमेंट्री स्कूल की जो लाइफ थी वो शुरू हो गई। लेकिन जिस टाइम पर मैं एलिमेंट्री स्कूल के अंदर पहुंचा तो उस टाइम पर मैं ऑलरेडी मिडिल और हाई स्कूल का जो मटेरियल है उसे स्टडी जो है वो करने लगा था, जिसका एलिमेंट्री कंपटीशनों को जीतना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान था। लेकिन ये ट्रॉफी जो थी वो मेरे लिए बिल्कुल भी मायने जो है वो नहीं रखती थी। मेरा रियल गोल जो था वो यहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल टॉप डॉग टाइटल को अनलॉक करना था। और स्कूल के अंदर जब भी मेरे पास में टाइम होता था तो मैं जो शान किंग थी उसे ट्यूशन जो है वो पढ़ाया करता था। और अब उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो जी चैन होता है वो उसे पढ़ाता है कि मेरे साथ बोलो ग्रैंड मदर। जो सुनकर हम देखते हैं कि शान किंग बेचारी ग्रैंड मदर नहीं बोल पा रही होती। जो सुनकर अब जो जी चैन होता है वो हमें बताता है कि जो शान किंग थी वो कोई प्रतिभाशाली तो नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी वो मिलनसार थी और बहुत ही ज़्यादा स्वीट भी थी, जिसका वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया करती थी। और एक सेमेस्टर के बाद ही उसने क्लास के अंदर सेकंड रैंक को प्राप्त कर लिया। लेकिन वो फर्स्ट रैंक जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि फर्स्ट रैंक किसी और की नहीं बल्कि मेरी थी, जो कि उसे स्पेशल ट्यूशन जो है वो पढ़ाया करता था। लेकिन मैं जल्दी से जल्दी अपना जो टाइटल था उसे अनलॉक जो है वो करना चाहता था, जिसका स्कूल के अंदर होने वाले जितने भी स्पोर्ट इवेंट हुआ करते थे मैं सभी के अंदर पार्टिसिपेट किया करता था और हर एक रिकॉर्ड को तोड़ दिया करता था। और जिस टाइम पर मैं ये चीज़ सोच रहा था कि यहाँ पर हमारी एलिमेंट्री स्कूल की जो स्टडी है वो काफ़ी स्मूथली जो है वो जाने वाली है, तभी हमारे स्कूल के अंदर एक न्यू स्टूडेंट जो है वो अपेयर हो गई, जो कि एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट थी। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो जी चैन की टीचर होती है वो बोलती है कि ठीक है, आज हमारी क्लास के अंदर एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट जो है वो आने वाली है, तो इसी सभी लोग जो है वो इसका स्वागत कीजिए।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी खूबसूरत लड़की जो होती है वो क्लास के अंदर आती है और जो टीचर होती है वो बताती है कि चलो तो यहाँ पर जो भाई जू है उसका वेलकम करो। और अब उसे देखकर जो जी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि आप सोच रहे होगे कि आखिर इसके अंदर स्पेशल क्या है। इसके अंदर स्पेशल ये था कि मैंने इसके अंदर से कुछ ऐसा सेंस किया जो कि ह्यूमन से तो मिलता जुलता बिल्कुल नहीं था। और अब जी चैन की इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बाइजू होती है वो अपनी सीट की तरफ जाने लगती है और बाइजू को देखने के बाद में जो शैन किंग होती है वो बोलती है कि जी चैन जरा एक बार इसके बालों को तो देखो कितने ज़्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल विंटर के स्नोफॉल की तरह। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो जो शैन किंग है वो बिल्कुल सही कह रही है, इस लड़की के जो बाल है वो वाकई में खूबसूरत है। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बाई जू होती है वो सीधे जी चैन से पीछे वाली जो सीट होती है उस पर जाकर बैठ जाती है और जी चैन अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो उसकी बॉडी के अंदर से ऑरा निकल रहा है वो इंसानों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये एक गेन फ्यूजन ह्यूमन है या फिर ये उनकी डिसेंडेंट भी हो सकती है। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सभी क्लासमेट जो होते हैं वो भाईजू के साथ में वहाँ पर सेल्फी ले रहे होते हैं और जी चैन हमें बताता है कि कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन जो भाईजू है उसने किसी से भी बात नहीं की। जिस टाइम पर क्लास जो है वो ख़त्म हो जाया करती थी तो वो अपने डेस्क के ऊपर सर रखकर या तो सो जाया करती थी या फिर बाथरूम के लिए चली जाती थी। स्टार्टिंग में सभी लोग जो थे वो बाइजू के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम जो है वो बीतता गया उनकी जो क्यूरियसिटी थी वो भी धीरे धीरे कर ख़त्म होने लगी। और कुछ टाइम के बाद में क्लासरूम जो है वो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे कि पहले क्लासरूम जो है वो हुआ करता था। और इसी तरह से चलते हुए पूरा एक महीना जो है वो बीत गया, लेकिन एक महीना होने के साथ ही जो वो शांति थी वो अचानक से ख़त्म हो गई, क्योंकि एक दिन जिस टाइम पर बाइजू जो है वो सो रही थी उसकी बॉडी के अंदर से एक अजीब सा वाइट कलर का जो लिक्विड है वो निकलने लगा। कोई भी नहीं जानता था कि आखिर वो क्या चीज़ है, लेकिन अगर उसकी स्मेल की बात की जाए तो उसके अंदर से काफ़ी गंदी स्मेल आ रही थी, बिल्कुल एक तेल की तरह। और अब जी चैन के इतना बताते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बाइजू होती है वो उठ जाती है और वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़कियाँ होती है वो अपनी नाक बंद करते हुए बोलती है कि आखिर इसकी बॉडी के अंदर से ये क्या निकल रहा है। जो सुनकर दूसरी लड़की जो होती है वो बोलती है कि उसके अंदर से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। और उन लड़कियों के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक और लड़का जो होता है वो बोलता है कि ये लिक्विड जो है वो थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी इस लिक्विड के कारण ये गंदी हो चुकी है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो अपनी पानी की जो बोतल होती है वो सीधे आकर जो बाइजू होती है उसके ऊपर गिरा देता है और गिराते हुए बोलता है कि तुम काफ़ी लकी हो क्योंकि मैं एक काइंड पर्सन हूँ, तो इसीलिए चलो मैं तुम्हें साफ़ कर देता हूँ। और अब उस लड़के के इस तरह से पानी गिराने के कारण हम देखते हैं कि जो बाइजू होती है उसे उस लड़के के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो उस लड़की को कुछ भी नहीं बोलती और अचानक से हम देखते हैं कि जो बाइजू होती है वो रोने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि बाइजू के सभी क्लासमेट जो होते हैं उसे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, बल्कि उल्टा वे इस चीज़ को देखकर ज़ोर ज़ोर से जो है वो हंसने लगते हैं। लेकिन वहीं जो जी चैन होता है वो बाइजू को रोता हुआ देखकर थोड़ा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे तो ऐसा लगता था कि शायद जो बाइजू है वो कोई ख़तरनाक लड़की होगी, लेकिन ये इस तरह से क्यों रो रही है। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो जी चैन के पास में आते हुए उसे बोलती है कि जी चैन जरा देखो तो वो कितनी दुखी है, चलो हम लोग चलकर उसकी मदद करते हैं। और अब शैन किंग के इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन होता है वो भी अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, हम लोग जो है वो उसकी मदद यहाँ पर ज़रूर करेंगे। और इतना बोलकर जी चैन अपने मन में सोचता है, मैंने सोचा था कि जो बाइजू है उसका बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा जिस कारण वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक भी होगी, लेकिन वो बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं है। असल में वो तो एक मासूम से दिल वाली लड़की है जिसे कि यहाँ पर bully किया जा रहा है। और अब इतना सोचकर जी चैन सीधे उस लड़के के पास में आ जाता है जिसने कि बाइजू के ऊपर पानी गिराया था, और अब उस लड़के के पास में आने के बाद में उससे बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने बाइजू की डेस्क के ऊपर जो पानी गिराया है उसे तुम्हें साफ़ करना चाहिए। और अब जी चैन की ऐसी आंखों को देखते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। घबराते हुए जी चैन से बोलता है कि हाँ माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी के अभी इसे साफ़ कर देता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो बाइजू की जो डेस्क होती है उसे साफ़ करने लगता है और साफ़ करते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर जी चैन की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, चाहे वो दिमाग की बात हो या फिर स्ट्रेंथ की। यहाँ तक कि 6th ग्रेड के जो बंदे हैं वो भी इसके साथ में पंगा लेने की कोशिश जो है वो नहीं करते हैं, इसीलिए मेरे लिए सही यही रहेगा कि जैसा ये कहता है मैं वैसा कर दूँ।
और उस लड़के के इतना सोचते के साथ ही जो जी चैन होता है वो बाकी के जो क्लासमेट होते हैं उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि जिसने यहाँ पर जो बाइजू है उसे बुली किया है, सभी के सभी लोग आकर यहाँ पर बाइजू से माफ़ी मांगो। और अब जी चैन की इस बात को सुनते के साथ ही बाकी के जो क्लासमेट होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, जिसके बाद में वे सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बाइजू के सामने आ जाते हैं और बाइजू के सामने आकर उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। जो देखकर बाइजू जो होती है वो भी उन लोगों को माफ़ कर देती है और उसके बाद में वो शैन किंग और जो जी चैन होता है उन दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है कि मेरी मदद करने के लिए तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर शैन किंग जो होती है वो उससे बोलती है कि तुम्हें ऐसी छोटी सी बात के लिए यहाँ पर शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो है वो क्लासमेट है तो इसीलिए हमें एक दूसरे की मदद तो करनी ही चाहिए। और अब शैन किंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।